पूरे हुए। शाप के 100 वर्ष बिता दिए श्री गोपियों ने। कैसे बिताए? योग साधन करके 100 वर्ष। पूरे 84 कोस में जहां भी सिर्फ गोपियां हैं, योग उपासना करती हैं, प्रेम उपासना करती हैं। कोई कल्पना नहीं है। जो उद्धव जी ने दिया है उसके साथ 100 वर्ष तक जी वो। अब कथा को हस्तिनापुर लेके चलते हैं। महाराज युधिष्ठिर के शासनकाल में सिर्फ एक बार ही सूर्य ग्रहण पड़ा। सूर्य ग्रहण में समस्त भारतवासी कुरुक्षेत्र में आते हैं। गंगा नहीं, कुरुक्षेत्र। द्वारका में दाऊ जी बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं कि लाला कुरुक्षेत्र चलना है। अब विचार करो, 100 वर्ष में 100 वर्ष कोई ऐसा पर्व नहीं पड़ा जिसमें गोपी कृष्ण का मिलन हो जाए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं मिस्टर कि प्रारब्ध भोगना पड़ता है सबको, आपको भी हमें। इसलिए मौनम जवास्मि गुह्यनम, चुप रहो। औषधि भी प्रारब्ध से काम करेगी बॉडी में। किसी की औकात नहीं औषधि से भी आप सही हो जाओ। औषधि भी प्रारब्ध से वर्क करती है। ऐसा लिखा है। कुछ भी मैं बोल रहा हूं, मैं श्लोकों का ट्रांसलेट ही बोलता हूं। बहुत बड़ी तैयारी चल रही है द्वारका में। परमेश्वर की पूरी जो परिवार है, 16,108 रथों पर ठाकुर जी का अपना परिवार है। समस्त द्वारका पूरा काफिला कहाँ जा रहा है? कुरुक्षेत्र। इधर ब्रज में भी तैयारी चल रही है। वृषभानु बाबा, नंद बाबा, ये बड़े बड़े राजाओं ने, गोपों ने विशाल तैयारी की है। सारे ग्वारिया गोपियां सज रही है, संवर रही हैं। कहाँ के लिए? कुरुक्षेत्र के लिए। 100 वर्ष की जो वेदना है, जो योग है, आज उसका पारितोषिक मिलने वाला है। आचार्य सुखदेव कथा वर्णन कर रहे हैं, मगर छोटी सी की है, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ गाना है आगे, हमें कुछ नहीं गाना है। हमें से प्रेम स्थापना करनी है। प्रेम स्थापना नहीं, क्षमा चाहता हूं, हमें से प्रेम का वितरण करना है। सिर्फ प्रेम का वितरण। किसी के पास जो चीज है वही देगा, लेकिन प्रेम वैराग्य में है। मैं बार बार बोलता हूँ, इसलिए मैं कुछ इस तरह के झटके देता हूँ साधकों को, ताकि वो मुझे ज़्यादा मुझ पर वजन न डाले। कुछ थोड़ा स्पेस चलना चाहिए। और स्पेस यदि वो पार कर जाए तो फिर उनको मिलता है प्रेम मेरी तरफ से। ऐसे ये आग का दरिया है, कूद के जाना है साहब। चौबे जी, आग का दरिया है। सोचे आप दरिया में भी ना डूबे, और आपको ऐसे नहीं चलेगा। आग का दरिया डूब के जाना है। आपको फिनिश करना होगा अपने को। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप गेहूं बोइए, लेकिन जब वो फिनिश हो जाएगा, अपनी हस्ती मिटा देगा, तब को ऊपर लाएगी। ऐसे नहीं आती है। देवियों, सबके रथ बढ़ रहे हैं। यूं मानो सारे त्रिलोकी कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ रही है। सब पूरी त्रिलोकी। क्यों ना? क्योंकि आज गोपी कृष्ण का मिलन होने वाला है। आज संसार का एक ऐसा अद्वितीय प्रेम, इस प्रेम को ब्रह्मा ने गाया, इस प्रेम को शिव ने गाया, इस प्रेम को समस्त संसार के एक एक देवता ने मोहर लगाई कि यही प्रेम है। क्योंकि ब्रह्मा ने कहा, 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में एक श्लोक आता है,
कि हे नाथ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ब्रह्मा पुत्र है कृष्ण के, हे नाथ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिनका सिर्फ और सिर्फ आप ही व्यापार हैं, केवल वो आपको चाहते हैं, इनको देने के लिए आपके पास क्या है? तो कृष्ण ने कहा, इनके को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सकामी लोगों को देने के लिए श्री कृष्ण में सब कुछ है, लेकिन जो अनिया है, जो अकिंचन है, उसको देने के लिए श्री कृष्ण कंगाल है। और खुद भगवान ने कहा, हे गोपियों, मैं 1000 जन्म भी लूं, देवताओं की आयु को भी लेकर के यदि आऊं, तो तुम्हारे प्रेम के आगे मेरी जो कुछ भी प्रेम है वो इतना सा है। श्री कृष्ण हार गए, बस देवियों के सामने भगवान हार गए। कोई है ऐसा जो श्री कृष्ण को इस तरह से प्रेम कर पाए? ऐसा प्रेम तो सिर्फ गोपियां ही कर सकती हैं। रथ बढ़ रहा है, उधर हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर ने बहुत विशाल तैयारी की, क्योंकि कुरुक्षेत्र उनके राज्य का एक अंग है, एक क्षेत्र है, विशाल प्रांगण है, पूरा एक नगर बसाया गया है, द्वारका के लिए आरक्षित क्षेत्र है, ब्रजवासियों के लिए आरक्षित क्षेत्र है। और वो उसके क्या हैं? वो उसके व्यवस्थापक हैं। अरे भाई, कोई यजमान भी तो हो तो है। प्रवेश में ही, ब्रजवासियों को प्रवेश में ही महाराज युधिष्ठिर ने उनकी जगह को आरक्षित किया, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी गौएं हैं, बछड़े हैं, जो श्री कृष्ण के बहुत लाडले दुलारे हैं, वो सब लेके आ रहे हैं। लेकिन जो ब्रजभानुपुर की रचना है, वो रचना एकदम अद्भुत थी। वो रचना क्या है? राधा रानी कुंज में रहती है, तो महाराज युधिष्ठिर ने ब्रजभानु लली के लिए एक विशाल कुंज का निर्माण किया है। आप जानते हैं, जब कोई बड़ा अधिकारी आता है तो बड़े बड़े गमलों के बड़े बड़े वृक्षों को हायर किया जाता है, एक पूरी तरह सजा दिया जाता है, एक बगीचा बना दिया जाता है, वृक्षों को रोपा जाता है। इस तरह से विशाल कुंज को विकसित किया है। लली आ रही है, अखिल ब्रह्मांड नायिका आ रही है, और ऐसी नायिका किसी से मिलती नहीं है। 100 वर्षों तक ये लोग किसी से मिले नहीं। कुंज की योग उपासना, प्रेम योग उपासना, श्री गोपियों ने की प्रेम योग उपासना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं प्रेम योग उपासना देने आया हूं। प्रेम उपासना क्या है? श्री कृष्ण को चेतना में ला करके आसन प्राणायाम ध्यान करना। कोई एक मुद्रा में डूबना है, एक आसन बनाया, उस आसन में प्रीतम को यहाँ लाना है, यहाँ लाना है। श्वास विधि से उनको अपने अंतर में बंद करना है। श्वास लंबा खींच के अंदर बंद कर लो। लो प्रीतम, ये श्वास मैंने आपको अर्पण किया, यही तो कुंभक है। अनुलोम विलोम भस्त्रिका इत्यादि से ये एक, जब तक आप अप्राकृतिक श्वास लेंगे, कुछ भी आप क्रिया करते हैं, उससे आपको अनुभव नहीं होगा। जब सहज श्वास लेकर के उसको अंदर रखते हैं, उसी से भगवान की अनुभव की और कृपा की जो छवि है वो महसूस होती है। कुंभक किशोरी जी पधार गई हैं, नंद बाबा इत्यादि सब के सब अपने अपने डेरों में पधार गए हैं। सबसे अंत में द्वारकाधीश का डेरा आ रहा है, क्योंकि ब्रज तो कुरुक्षेत्र के पास है, द्वारका दूर है।